हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम नो कांटेक्ट पर पिक ए कार्ड करने लगे हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, सेकंड ऑप्शन है 9 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड ऑप्शन है 5 ऑफ कप्स। 1, 2, 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है 8 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स और फीलिंग्स देखेंगे, या यूं कह लें कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी आ सकती है। 6 कार्ड्स हम लेंगे। शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। सबसे पहले हमारे पास है डिप्रेशन, ऑन एंड ऑफ। ये डिप्रेस एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ऑन एंड ऑफ ये कनेक्शन है और इस वक्त आप लोगों की बातचीत ऑब्वियसली नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, बट ये एक साइकिल चल रहा है कि कभी आप दोनों का कनेक्शन चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है, फिर एकदम से आपके पर्सन में भी गायब हो जाते हैं। हमारे पास है बैलेंस, फेडिंग अवे, फिर है लॉन्ग डिस्टेंस और फिर है पॉजिटिविटी। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ये जो फेडिंग अवे का कार्ड आया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग भूलना शुरू हो गए हैं अब अपने पार्टनर को। फाइनली अब आपने ये सोचा है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। मे बी उनका चेहरा भी याद करने पर, गौर करने पर आपको याद आता है। यादें जो आप लोगों की एक साथ थी वो फेड होना शुरू हो गई हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है कि कभी बात हुई, कभी नो कांटेक्ट में चले गए। ये चीज़ ओवरऑल जो भी ये कनेक्शन चल रहा है ये आपको डिप्रेस कर रहा है, ये आपको परेशान कर रही है। डायनामिक ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ आपको परेशान कर रही है। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। देखते हैं कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं स्पिरिट। सबसे पहले हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये है अर्थ एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे भी नीचे आप देखें हमारे पास 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई रियली फील कि ये कनेक्शन कभी भी इक्वल नहीं रहा, कभी भी बैलेंस नहीं रहा है, इसलिए भी बैलेंस का कार्ड है। और फिर ये भी बैलेंसिंग का कार्ड भी है, फेयरनेस का भी है, इन्वेस्ट करने का भी है। आप में से किसी ने हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इस कनेक्शन पर बहुत इन्वेस्ट किया, अपने पार्टनर पर फाइनेंशियली बहुत इन्वेस्ट किया। आपको कहीं ना कहीं ये भी शक हुआ कि मे बी उनको आपसे फाइनेंशियल लालच है जो वो आपके साथ हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होगी रीडिंग। सो कोई भी मैसेज आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना कीजिएगा। सो जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। सो आई फील के जहाँ तक आपके ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स का सवाल है नो कांटेक्ट में, मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो ये फील ज़रूर करते हैं, उनके दिल पर इस बात का बोझ ज़रूर है कि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा लिया है। आपकी एनर्जी, आपका टाइम आपने बहुत इन्वेस्ट किया है और इस बात का उनके दिल पर बोझ है कि उन्होंने आपसे बहुत एफर्ट करवाई है इस कनेक्शन में और उन्होंने कुछ नहीं किया। डीप डाउन वो ये बात जानते हैं और उनके दिल पर इस बात का बोझ है। ये इंसान इस वक्त आपको दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपको मे बी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, किसी से आपके बारे में मे बी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट इनकी नज़र है दूर दूर से आपके ऊपर। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान परेशान है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं इस वक्त। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं इस इंसान से बात करूं ना करूं, मुझे उसकी ज़िंदगी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो राइट नाउ मुझे कोई लविंग फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्यूरोसिटी, ये कीवर्ड्स आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन की जहाँ तक सवाल है थॉट्स का, सो मुझे कोई इमोशनल स्टेट में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही वो इमोशनली कुछ फील कर रहे हैं, बस एक परेशानी है, एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में और कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अगर अभी बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने आपसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, उसका रीज़न यही है कि वो अभी तक अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने आपके साथ चलना है अब या नहीं, उन्होंने इस कनेक्शन पर अब और इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ओवरऑल इस रिलेशनशिप में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इमोशनली भी इमैच्योर हो सकते हैं, वैसे भी इमैच्योर हैं पर्सनालिटी वाइज भी, उम्र चाहे उनकी जो मर्ज़ी हो, बट आई फील कि ये एक बड़ी इमैच्योर सी एनर्जी है। ये इंसान, इनमें फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है, इनकी विल पावर बड़ी कमज़ोर है। ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत सी मुझे इनकी कमज़ोरी नज़र आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है इनकी। मतलब कोई भी फ़ैसला लेना इनके लिए ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल होता है, और लोगों की तरफ देखते हैं और लोगों से मशवरा करते हैं, यानी खुद से अपनी विल पावर से फ़ैसले नहीं ले पाते हैं ये इंसान। ओवरऑल बड़ी कंफ्यूज ज़िंदगी हमेशा इन्होंने गुजारी, और हमेशा ही कोई भी जब फ़ैसला लेने की बात आती है तो ये इंसान परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या फ़ैसला लूँ। सो कुव्वत फ़ैसला बहुत कमज़ोर है आपके पर्सन की, अगर आप समझते हैं उर्दू को। विल पावर बड़ी कमज़ोर है और फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। सो इस वक्त भी ये इंसान इसीलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है, फ़ैसला नहीं कर पाए हैं अभी तक कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो वो क्या चूज़ कर रहे हैं इस वक्त, खामोश रहने को चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ उनके पास बोलने के लिए कोई बेहतर चीज़ नहीं है, तो वो फिर खामोश हैं। सो देखते हैं ये इंसान और क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। क्या वो आपसे प्यार करते हैं डीप डाउन, क्या चल रहा है उनके दिल में। फ़िलहाल तो अपने दिमाग में नज़र आ रहे हैं, टेंशन में नज़र आ रहे हैं, बट उनके दिल में नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। सो आई डू फील कि ये एक साइकिल चल रहा है राउंड एंड राउंड आप लोगों के दरमियान, एंड यू फील लाइक इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ये बार बार यही होना है, बार बार घूम फिर कर हमने यही करना है, यही होना है हमारा, यू नो। नेक्स्ट है हमारे पास पीस नंबर 23। सो ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप बने या ना बने। ये इंसान ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे से नफ़रत करें और एक दूसरे से अगर कभी आमना सामना हो जाए तो मुंह फेर लें।
दुश्मन की हैसियत से ना मिलें, जब भी कभी मिलें, उस हवाले से पीस बनाना चाहते हैं। अभी हम और कार्ड्स भी और ऑरेकल्स भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इस पीस कार्ड का मतलब क्या है। आई ऑल्सो फील कि ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड आया है, हो सकता है कि ये इंसान अपने पास्ट की वजह से भी थोड़े सा अजीब बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट के साथ पीस नहीं बनाया है अभी तक, एंड दे फील लाइक इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। जो पास्ट में उनके रिलेशनशिप्स में हुआ वही साइकिल इस रिलेशनशिप में भी रिपीट हो रहा है, और ये सेम सिचुएशन आप भी फील करते होंगे। हो सकता है कि आप दोनों ये सेम चीज़ फील करते हों। सो पास्ट के साथ पीस शायद नहीं बना सके हैं ये इंसान अभी तक, और इसीलिए वो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। देखते हैं और क्या फील करते हैं ये इंसान और क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या है स्पिरिट। हमारे पास आ गया ऑल टाइड अप नंबर 23। फिर से ये वही मैसेज आ रहा है कि ये इंसान फंसे हुए हैं बस अपने दिमाग में, स्टक हैं नेगेटिव थॉट्स में, टेंशन है। आई ऑल्सो फील कि ये इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और लोगों से भी, चाहे इनकी वर्क प्लेस हो, इनकी फैमिली हो, बहुत कम लोगों से इनकी बनती है। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, ये बैलेंस का कार्ड है, ये भी नंबर 6 है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर 5, और ये भी 23 है, ये भी 23 जो कि 5 बनता है, 555। सो ये भी किसी के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो विद दिस कॉन्ट्रैक्ट अगेन बैलेंस, ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील ये जो ब्लाइंड फोल्ड इमेज है, इसको देख के मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान, आई डोंट नो, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये इंसान एतबार नहीं करते हैं किसी पर भी। उनको ऐसा फील होता है कि वो किसी पर एतबार नहीं कर सकते हैं, या वो ये सोचते हैं कि आप उन पर एतबार नहीं करते हैं। आई फील कि ये जो इंसान है, इनकी पर्सनैलिटी में बड़े फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये बहुत डिफरेंट हैं आम लोगों से, हर किसी के साथ उनकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू 4 लोगों का कोई और होगा, आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही कोई डिफरेंट ही होगा सबसे। सो कुछ डिफरेंट सी पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। क्या सोच रहे हैं वो इस नो कॉन्टैक्ट में स्पिरिट, इस नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं वो। 1 मोर कार्ड, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। ओके, सो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो ये तो वो जानते ही हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, और एक्सक्यूज़ मी वो ये सोचते हैं कि वो प्यार आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड देन वी हैव फ्लर्ट, इस पे लिखा है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, एंड पीस का जो कार्ड आया था, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। सो आई डू फील यहाँ पर इंडिकेशन ये आ रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। टाइमिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है कि कब तक कांटेक्ट करेंगे, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट आई डू फील कि यहाँ पर वो जो एक इमेच्योरिटी नज़र आ रही है वो स्टिल है। वो उतना ज़्यादा अभी भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं जितना आपने किया है हमेशा इस कनेक्शन पर। सो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना आपके हाथ में भी है इस कनेक्शन में। सो जब वो आपकी तरफ वापस आएंगे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे डील करते हैं। बिल्कुल आपने बिछना नहीं है और पहले की तरह हमेशा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहना है, वरना उनको लेवल अप होने का मौका नहीं मिलेगा। सो आई डू फील कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट इनका होगा, पीस आपसे बनाएंगे, लेकिन मुझे टाइमिंग अभी नज़र नहीं आ रही है। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो इस पे लिखा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो आपको अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करना होगा। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So there is nothing right or wrong जब दिल के मामलात की बात आए। कोई भी चॉइस जो आप लेंगे एक्सपैंड करेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आप कुछ ना कुछ समझेंगे ज़िंदगी के बारे में, कुछ ना कुछ लर्न करेंगे और सोल ग्रोथ होगी आपकी।
सो कभी भी ये मत कहिएगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया या मुझसे ये गलती होगी, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। इट वॉज मेंट टू बी, ये होना ही था और आपने कुछ ना कुछ सीखना ही था। सो कभी भी डोंट बीट योर सेल्फ अप, यू नो, बेसिकली ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो वैसे आई डू फील कि ये इंसान इमेच्योर ज़रूर हैं और सीरियसनेस अभी भी नहीं आई है उनके अंदर, सीरियस वो अभी भी नहीं है कनेक्शन को लेकर, लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं चीज़ों को और बस सीरियसनेस उनकी एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। आस्क योर एंजल्स, सो आप अपने एंजल्स से हेल्प लें, आपको हेल्प मिलेगी। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बड़ा एंजेलिक है, जिनकी एंजेलिक प्रेजेंस है, जो बहुत प्योर सोल हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं एंड नॉट द राइट टाइम। सो कुछ है आपके मन में, मे बी आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम, आप दोनों के कनेक्ट करने का ये राइट टाइम नहीं है। मे बी अगर इस वक्त आप लोग कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों की फ़ाइट हो जाएगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सो इट्स नॉट द राइट टाइम, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। एंड आस्क योर एंजल्स। सो अब हम थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस भी ले लेते हैं, फिर येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो लेट्स सी, अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहेंगे नो कॉन्टैक्ट में तो क्या कहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा चैनल्ड मैसेजेस मैं नहीं लूँगी। सो इसके ऊपर लिखा है I've lost the will to love। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो प्यार किसी से अब कर ही नहीं सकते हैं, मे बी अपने पास्ट की वजह से, जिस पास्ट के साथ वो अभी तक पीस नहीं बना पाए। सो वो सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, लाइट हार्टेड चीज़ों को रखते हैं, रखना चाहते हैं। मे बी उनको लगता है कि वो किसी के भी प्यार के काबिल नहीं रहे हैं। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ। सो यू सी, यहाँ पर आपके पर्सन के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं जो हम पहले देख रहे थे। सो उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, वो प्यार के काबिल नहीं हैं। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक्सक्यूज़ मी कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मे बी आपको शक हो रहा हो कि मे बी वो और लोगों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन नहीं। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम रेडी फॉर यू। दे जस्ट नीड सम टाइम, अभी वो रेडी नहीं हैं प्रॉपर रिलेशनशिप के लिए, मे बी या सीरियस साइड पर लेकर जाने के लिए रिलेशनशिप को। यू आर हर्टिंग मी, सो मे बी आपके पर्सन आपसे ये गिला कर रहे हैं कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, उनकी ज़िंदगी में खालीपन है, अकेलापन है। लुकिंग एट योर पिक्चर, सो इस वक्त वो शायद आपकी पिक्चर देख रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट में वो आपकी तस्वीरों को देखते हैं। आई वॉज नेवर योर प्रायोरिटी। सो ये जो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी आ रही है, मे बी आपके पर्सन जानबूझकर इस वक्त आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं दी है, आप उन्हें हर्ट करते हैं, आप उन्हें गलत समझते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं थर्ड पार्टी का कि कोई और है उनकी ज़िंदगी में, या वो फ्लर्ट इंसान है, या वो ऐसे हैं, या वो वैसे हैं। ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो मैं अभी आपको दे रही हूँ। सो हो सकता है आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, जानबूझकर वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें आपसे गिले हैं कि आप उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाते। आई विश आई कुड हैव यू, सो दे रियली विश कि वो आपको हासिल कर सकें, आपको पा सकें, आप लोग आप लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो सके, आप लोगों का फ्यूचर हो सके मे बी, जिसके लिए वो शायद अभी रेडी नहीं है फॉर वट एवर रीज़न। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए, साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो इसको हम फिर से सेंटर में करने की कोशिश करते हैं, ये अक्सर ही प्रॉब्लम कर देता है। आई डोंट नो ये आज फिर से। सो इसको मैंने फिक्स कर लिया है। लेट्स स्टार्ट। ओ इसको दोबारा से, या थोड़ा स्टक हो गया ये, इसको दोबारा से हम करते हैं। ओके, सो हमारे पास आ गया है H। सो आपका आंसर आ गया है मे बी,
इट्स मे बी 50-50 आंसर आया है आपका। RVS2221111 SWM22666D SNITPO number 7 KN 7555 EKUFS HZPYY7DVOMONR। नेक्स्ट है EZXQCN नंबर 4। सो आज मैंने नंबर्स को एक साथ रखा है, METO। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। आपके कनेक्शन की एनर्जी भी आ सकती है इसमें, ओवरऑल एनर्जी। 6 कार्ड्स हम इसमें से लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले है टिकटॉक, हर्टफुल वर्ड्स, reconciliation, cheating, intuition और फिर evil eye। सो हो सकता है कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई हो, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग इस लिहाज से पैदा करवाई हो कि आपसे बोला हो कि आपके पर्सन आप पर चीट कर रहे हैं, उनको किसी के साथ किसी ने देखा है, कुछ इस तरह करके जानबूझकर आपका ब्रेकअप करवाया किसी ने, ये हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं था और ये चीटिंग वाला मैसेज भी सबके लिए नहीं होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है। सो बाकियों के लिए आई डू फील कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और मे बी इन्होंने आपको कुछ हर्टफुल वर्ड्स कहे थे, उनको मे बी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, हर्टफुल वर्ड्स कहे हैं और उनको नहीं कहने चाहिए थे। एंड विद दिस टिकटॉक उनको फील हो रहा है कि मे बी उन्हें जल्दी एक्शन लेना चाहिए बिकॉज़ टाइम वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो चुका है, टाइम बीत रहा है, या आपको भी फील होता है कि टाइम बीत रहा है। सो ये जो इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पर आया है, ये आपके लिए भी है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें इस प्रेजेंट सिचुएशन में, और शायद आपके पर्सन भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं, वो मेरे व्यूवर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। सो हमारे पास आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, द हर्मिट, ये आ गया हमारे पास नो कॉन्टैक्ट,
वाओ, 6 ऑफ कप्स। वर्गो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। पाइसीज, कैंसर, वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। 8 ऑफ कप, ओ 8 ऑफ कप्स भी आ गया। सो एकदम मेरे जहन में आया कि मे बी आपने 8 ऑफ कप्स सेलेक्ट किया, बट आपने 9 ऑफ सोर्ड्स किया था। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर आप देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स है। वाओ, सो हमारे पास ओके उससे भी नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये आपकी एनर्जी है। ये आपके पर्सन इसीलिए आपकी तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, बिकॉज आप ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप में से कोई बस मैं ये कहूँगी कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी चॉइसेस हैं, आप कोई ऐसे इंसान हैं, लेकिन आपने चूज़ किया अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना। आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी होती है कि आप जो चाहें आपको मिल सकता है, आपको कोई भी बेहतर ऑप्शन मिल सकती है, बिकॉज आप में सब है जो किसी में कोई डिमांड करता है, राइट। सो वो इनसिक्योर होते हैं इस मामले में। सो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यहाँ पर है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग। वैसे आप टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लें। सो यहाँ पे अर्थ एंड वाटर एनर्जीज़ हैं, स्टार साइंस हैं। आपने लेकिन एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान, ग्रुप 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि आपने अपने पार्टनर से अपने आप को पीछे किया। ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है ये आप कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में भी उनके साथ आपने चूज़ किया है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको लेसन जो देना चाह रहे थे उन्होंने वो लेसन लिया है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू का उनको एहसास हो रहा है। आपके बिना उन्होंने ज़िंदगी को देखा है कि बड़ी डल है। आपके बिना उन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है। वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ मेमोरीज़ को, हर चीज़ को बहुत आपको याद कर रहे हैं। आप 24/7 उनके माइंड में हैं विद दिस हर्मिट एंड 6 ऑफ कप्स एंड देन 8 ऑफ कप्स। इतना ज़्यादा जैसे मजनूनी हो जाता कोई इस कार्ड को देखकर। आई डोंट नो, मेरे जहन में ये मजनू का वर्ड आया। चाहे वो फीमेल भी हों, वो मजनू है इस वक्त आपकी याद में। आई रियली फील ये इंसान आपकी याद में बहुत सैड है। ये बिल्कुल ऐसे मुरझा जाते हैं जब आप नहीं होते हैं इनके साथ। सो आपकी जो एब्सेंस है वो इनको बड़ा अफेक्ट करती है, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं। आपने उनको लेसन देने के लिए उनसे नो कांटेक्ट किया था। सो आपके पर्सन ने लेसन लिया है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में गए, उन्होंने आपको हर्टफुल वर्ड्स कहे हों, आपको डिसरिस्पेक्ट में भी किया हो, और उन्होंने कहा हो कि अब तुमसे मैंने बात नहीं करनी है। नो कांटेक्ट करने वाले आपके पर्सन हो, फिर आपने ये सोचा हो कि ठीक है इसने जाना है तो जाए, मैंने इसको चेज़ नहीं करना, और आपने चेज़ नहीं किया। बट फिर थोड़े दिनों बाद या कुछ देर बाद आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी, ओहो ये मैंने क्या किया, ये मैंने कैसे क्या बात कह दी अपने पर्सन से। और फिर उन्होंने शायद आपसे एक्सक्यूज़ करने की कोशिश की, आपको कॉल किया या टेक्स्ट किया, आपने जवाब फिर नहीं दिया। आपने सोचा कि नहीं अब मैंने इसको लेसन देना है, इसने मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्ट क्यों किया। कुछ लोगों के दरमियान ये सिचुएशन हो सकती है। सो अब जो ओवरऑल मुझे सबके लिए, कलेक्टिव के लिए, ग्रुप 2 के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है, चाहे कांटेक्ट आपने ख़त्म किया हो या आपके पार्टनर ने ख़त्म किया हो, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और चाहे ये लड़ाई आपकी पहली दफ़ा हुई हो, पहले भी होती होगी शायद आप लोगों की इस तरह से फ़ाइट, आपके पार्टनर गुस्से में अजीब अजीब बातें कर देते होंगे गलत गलत, और फिर उन्हें रियलाइज़ होता होगा, फिर वो माफ़ी मांगते होंगे। सो मे बी इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, ये होती रहती है आप लोगों के दरमियान। आपने सोचा कि इस दफ़ा इस इंसान को मैंने लेसन देना है कि दोबारा इस तरह की चीज़ रिपीट ना करे मे बी। बट आई डू फील कि जब जब ऐसा होता है ये इंसान बहुत आपकी कमी को महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपके साथ ही है जीना मरना, आपके साथ ही है लड़ना, आपके साथ ही है खुश रहना, सब आपके साथ है। तो ये इंसान इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त भी, और सोच रहे हैं कि आपके बिना ज़िंदगी बहुत डल है, आपके बिना ज़िंदगी में खुशी नहीं है, एम्प्टीनेस है। सो आप जब नहीं होते हैं उनके साथ तो एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है, बहुत बड़ा एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस वो फील करते हैं जब आप नहीं होते हैं।
सो अभी भी वो ऐसा ही फील करें एंड दे रियली लव यू. आई डोंट नो उन्होंने कितनी बदतमीज़ी की, किस लेवल तक वो पहुंच गए आपके साथ बदतमीज़ी में, बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स. अनकंडीशनल लव है इनके दिल में आपके लिए. मे बी गुस्से के तेज़ हों, ज़ुबान के कड़वे हों, बट मैं इसके साथ हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर कोई टॉर्चरस और एब्यूज़िव है तो फिर आप कभी ऐसे रिलेशनशिप में मत रहिएगा, चाहे कोई जितना भी प्यार करता हो. लेकिन अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ रहा है या रही है, तो फिर कभी ऐसे इंसान के साथ ना रहिएगा. बिकॉज लव का दूसरा मीनिंग रिस्पेक्ट है, बल्कि रिस्पेक्ट ही लव है. सो जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर कोई लव नहीं है. सो ये चंद लोगों के लिए मैसेज था, सबके लिए नहीं था. बाकी अगर वैसे उन्होंने थोड़े से हर्टफुल वर्ड्स कह दिए जिसमें एब्यूज़ नहीं थी, बस वैसे ही कुछ बातें ऐसी कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, गुस्से में आकर कह दी, तो वो मे बी आप माफ़ कर सकते हैं. बट इट्स टोटली अप टू यू. अगेन लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स. स्पिरिट इस नो कॉन्टैक्ट में क्या है. ओके, हमारे पास आ गया है केओस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33. सो आई डू फील के परेशानी है, आप लोगों के दरमियान फाइट हुई एंड देन नॉट फॉर यू. नंबर 6 हो सकता है, 6 and 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. नंबर 6. सो वाओ, 3 + 3 भी 6. सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं, और समटाइम्स वो लिटरली शायद ये सोचते हैं कि दिस पर्सन मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज़ ये इंसान, ही और शी इज़ आउट ऑफ माई लीग. ये इंसान बहुत बेहतर डिज़र्व करता है या करती है, इस तरह से सोचते हैं वो. ये भी मुझे फील हो रहा है कि जब आपसे उनकी लड़ाई होती है तो वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और लोगों से भी फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं. छोटी छोटी चीज़ों पर उनको गुस्सा आ रहा है, फिर जो गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है वो और लोगों पर, चीज़ों पर उतार रहे हैं. ऐसा भी मुझे फील हो रहा है. बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है. ओ गॉड, एनवी का कार्ड देख लीजिए. हो सकता है कि किसी के लिटरली आपको फील होता हो कि किसी की बुरी नज़र लग जाती है आपके कनेक्शन को, तो आप शेयर ना किया करें किसी से भी. इसका नंबर 20 है. फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43. सो ये इंसान बहुत जल्द आपको ऑफर करने वाले हैं. आप लोगों की रीडिंग शुरू भी पेज ऑफ पेंटिकल्स हुई थी और यहाँ पर अब मैन होल्डिंग अ कॉइन आ गया, चाहे मेल हो या फीमेल. और फिर ये देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत जल्द माफ़ी मांगने वाले हैं. ये इंसान आपसे ये कहने वाले हैं कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, वो आपको बार बार हर्ट नहीं करेंगे, वो बेहतर इंसान बनेंगे, वो अपने आप को मैच्योर करेंगे. इस तरह की बातें वो करेंगे आपके पास वापस आकर, चाहे मेल हो या फीमेल. बट आई डू फील कि ये इंसान आई फील आपके साथ लॉयल हैं, आपसे प्यार करते हैं. ये देखिए ट्रू लव आ गया. लेट्स सी व्हाट मोर. ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में, क्या फील कर रहे हैं वो इस नो कॉन्टैक्ट में. स्पिरिट क्या फील कर रहे हैं. 2 कार्ड्स. उनकी फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में क्या है. स्पिरिट नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स. वाओ, यू डिज़र्व लव. ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था. सो यस, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. आपके पर्सन को यही तो इनसिक्योरिटी है जो अक्सर खाती है कि आप बहुत लवेबल हैं, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है और खोना नहीं चाहते हैं वो आपको. फिर है हमारे पास फाइनेंसेस एंड करियर. तो हो सकता है कि कभी कभार आपके पर्सन अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके परेशान हो जाते हैं, इस वजह से आपके साथ उनकी फ़ाइट हो जाती है जब वो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर. बट अगेन कोई भी चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं होता किसी को भी हर्ट करने का. बट मे बी समटाइम्स आपके पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स का गुस्सा आपके ऊपर निकाल लेते हों. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं. एंड आई फील कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है आप लोगों के दरमियान कि जो ठीक ना हो सके, जो कभी हुई ना हो. आई फील ये होता रहता है आप लोगों के दरमियान, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो ये इंसान आपको मना लेंगे. इस पर लिखा है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स. सो यू सी क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स. So they love you,
नेक्स्ट इज सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो ये इंसान आपसे जितना एक्सप्रेस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है प्यार के मामले में, बट जितना आपको बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं ये। एंड रियली वॉन्ट टू शावर यू विद देयर लव, बट मे बी वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है मे बी कि जब भी वो कुछ अच्छा आपके लिए करने लगते हैं कुछ गलत हो जाता है, ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है, आपको हर्ट कर जाते हैं, फिर वो अपने आप को कोसते हैं बाद में कि ये मैंने क्या कर दिया। 2 more cards। सो इस पर है बी असर्टिव, बी वेरी क्लियर एंड देन नो। सो आई डू फील कि मे बी ये जो 2 कार्ड्स एक साथ कम्बिनेशन में आए हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी आपके दिल में ना कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को लेकर, आप क्लियर नहीं है, आप कभी कभार अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये इंसान आपके साथ लॉयल है या नहीं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं। आपके मन में एक अजीब सा कह लें कि डर रहता है या कुछ इस तरह से कि मतलब कभी किसी लम्हे में आप कहते हैं कि मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है और इस पर बहुत ट्रस्ट है, फिर कभी किसी लम्हे पे आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता होगा और आप कहते होंगे कि आई कांट ट्रस्ट दिस पर्सन, और अगर इसने मुझे धोखा दिया मैंने इसको छोड़ देना है। ये बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सो मे बी आपके मन में ये चीज़ आती है, इसलिए ये आपके लिए कार्ड आया कि बी वेरी क्लियर। अगर आपको उनके साथ फ़िलहाल आप चल रहे हैं, चलना है, अपने दिल को साफ़ करके चलें, आपको नुकसान नहीं होगा। आपका दिल साफ़ है, आपको पता चल जाएगी जो भी चीज़ राइट और रॉन्ग होगी, आपको पता चल जाएगा, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी अल्टीमेटली। सो अपने आप को वहम में डाल के, टेंशन में डाल के मत चलें, राइट। सो बी क्लियर कि आपने क्या करना है। अगर आपको चलना है तो ट्रस्ट करके चलें, खुला ट्रस्ट करके चलें, क्योंकि वहम जो है ये इंसान को बड़ी टेंशन देता है, वहम का कोई इलाज नहीं है। सो बी वेरी क्लियर, आप चलना चाहते हैं, ट्रस्ट करके चलें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ वो लॉयल हैं या नहीं हैं, सब पता चल जाएगा आपको टाइम के साथ। सो ये मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। ये इंसान अभी नो कांटेक्ट में आपसे क्या कहेंगे, थोड़े से चैनल मैसेजेस। सो मैंने सोचा हर रीडिंग में मैं ये मैसेजेस ऐड किया करूं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं आप मैसेजेस ज़रूर ऐड किया करें। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल। सो ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही है इस वक्त, जब आप नहीं होते हैं और ज़्यादा बुरी फील होती है उन्हें। माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो दोनों कार्ड्स में ऐसे आ रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं जब आप नहीं होते हैं उनकी लाइफ में, और हो सकता है और भी कुछ चल रहा है, फाइनेंसेस, ये जो एक एक्स्ट्रा मैसेज आया था, यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मे बी वो शर्मिंदा हैं अपने आप से, आपसे शर्मिंदा हैं। मे बी वो बातें ऐसी करते हैं और फिर पूरी नहीं करते हैं, मे बी प्रोमिसेस करते हैं, पूरे नहीं करते। सो दे रियली फील अशेम्ड। यू आर माई फैमिली, आप उनकी फैमिली हैं। आई सॉ यू इन माई ड्रीम, आपको ख्वाब में देखा उन्होंने, हो सकता है आपने भी देखा हो। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। सो आप उनके साथ ज़िंदगी में चलें ना चलें, हो ना हो, वो आपको हमेशा याद रखेंगे। आई एम इन सो मच पेन, ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है। आई नो आई एम सेल्फिश, उन्हें पता है कि वो सेल्फिश हो जाते हैं। आई एम गिविंग यू एवरीथिंग आई हैव, बट वो ये चाह रहे हैं कि आप इस बात को काश समझ लें, जितना वो कर सकते हैं, जो उनका है उनके पास, वो सब आपको दे रहे हैं। मे बी यही इतनी ही एफर्ट फ़िलहाल में भी वो आपके लिए कर सकते हैं जितनी वो कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो जानते हैं। यही तो उनको डर है कि जितनी एफर्ट वो कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा कोई और आप पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो उनको इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं आप उनको छोड़ के चले ना जाएं, क्योंकि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, बट उन्हें नहीं मिलेगा कोई इतनी सी एफर्ट करने के बाद, राइट। सो ये इनसिक्योरिटी है उन्हें, और वो जानते हैं कि वो बहुत कम एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। सो वो ये आपसे कह रहे हैं कि दैट्स ऑल आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है, जितनी मुझ में ताकत है उतना मैंने इन्वेस्ट किया है, उतना मैंने हमेशा करना है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे, अभी कम है तो कम कर रहे हैं। ओके, मैं इसको फिक्स करके आता हूँ। आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर,
house number, car number. Let's start with the yes and no. हमारे पास आ गया है B, W 333. ओके, आपका आंसर आया है yes. It's a yes. 333. J 666 888 1111. सो नंबर्स मैंने सोचा कि एक साइड पर हम किया करेंगे. 666 G 22 number 8 7 X 1111 B 1111 X number 9 R Z L P V number 6 H K F W M N Y D 777 P Q number 2 E K D L B 7 C L J F X V 999. नेक्स्ट है F K नंबर 2 नंबर 28 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. दिस इज ऑल्सो 2 J A. नेक्स्ट इज M F S. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है 5 ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ हम जानेंगे. सो सबसे पहले हम 6 कार्ड्स लेंगे ओवरऑल आपके कनेक्शन की एनर्जी के लिए. या आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है. सो लेट्स सी. सबसे पहले है मनी. सो मनी एक फैक्टर हो सकता है. होप, ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकल, यस, एंड देन डू और डाई. सो ये आपकी डू और डाई सिचुएशन हो सकती है. हो सकता है आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं पैसों से रिलेटेड. हो सकता है आपके पर्सन मनी से स्ट्रगल कर रहे हैं मनी के हवाले से, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है. बट आपकी सिचुएशन में होप है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट दिस कनेक्शन. अभी शायद आपके पर्सन ये प्रेशर फील कर रहे हैं कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, यानी आर या पार होना चाहिए. अब लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. नो कॉन्टैक्ट में स्पिरिट वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए. लेट्स सी.
नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं स्पिरिट? नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। उप्स, तो हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। ये तो हैं आप, वाटर एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स इस नो कांटेक्ट में क्या हैं? सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान है कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार कैसे करते हैं। मे बी उनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लवेबल हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी लवेबल नहीं है। सो आप उनसे कैसे इतना, वो प्यार के बारे में बहुत हैरान है, आप कैसे उनसे इतना प्यार कर सकते हैं? इतना प्यार उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई उनसे कभी करेगा। लेट्स सी व्हाट मोर, ये इंसान क्या सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कभी कभार आप हद से ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उनके बारे में। सो आपकी अच्छाई कभी कभार आपकी दुश्मन बन जाती है। हद से ज़्यादा अच्छाई भी कभी कभार इंसान को टेंशन दे जाती है। 7 ऑफ कप्स, यस, ये इंसान कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को लवेबल नहीं समझते हैं। वो कह रहे हैं कि उन जैसे इंसान से आपको कैसे प्यार हो सकता है इतना। हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी? ये क्वेश्चन है आपके पार्टनर का आपसे। व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग? बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 more card spirit, 1 more card। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है। 1 more card, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। We have 2 of Pentacles और फिर है 6 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ, द एम्प्रेस, बहुत खूबसूरत एम्प्रेस कार्ड है। अगर आप गौर से इसको देखें, हो सकता है आपने अपने बालों का कलर थोड़ा सा इस तरह का किया हुआ है, ब्लॉन्ड सा। हो सकता है स्ट्रीक्स करवाई हुई हों आपने, स्ट्रीक्स, ओके, चाहे मेल हो या फीमेल। एनीवे, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं? यस, ये इंसान बहुत हैरान है कि आप उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, वो यही सोचते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। ये इंसान आपको ज़्यादा टाइम शायद नहीं दे पाते हैं, समटाइम्स आपसे दूर होते हैं, डिस्टेंस पर होते हैं। आपको बैड फील होता है कि ये मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, बट इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। समटाइम्स में भी आपके पर्सन बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। और इस वक्त ऑब्वियसली आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन कांटेक्ट आपका हो जाएगा। आई डू फील कि आपके पर्सन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं। उन्हें ये छोटी मोटी जो आप लोगों के दरमियान फ़ाइट्स होती हैं वो बॉदर नहीं करती हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन एंड गोल की तरफ उनकी नज़र है। उनकी नज़र है आप दोनों के कनेक्शन की सक्सेस पर। इस कनेक्शन को उन्होंने ऑफिशियल करना है, आप दोनों का गोल बड़ा है और उस एंड गोल के ऊपर आपके पर्सन का सारा फोकस है और उनकी नज़र है। वो आपको लेट डाउन कभी भी नहीं करना चाहते हैं। और छोटी मोटी जो आपके दरमियान फ़ाइट्स होती हैं और अभी भी अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन उस चीज़ का प्रेशर नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दे नो कि उन्होंने आपके लिए एफर्ट करनी है, इस कनेक्शन के लिए करनी है, आपके साथ उन्होंने चलना है, आपसे उन्हें प्यार है और अल्टीमेटली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, सक्सेसफुल होना है, उन्होंने आपके साथ ग्रो करना है, आपके साथ इस कनेक्शन को आपको जीवन साथी बनाना है। बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान है आपके पर्सन का आपके साथ। वो इन छोटी छोटी आप दोनों की लड़ाइयों का प्रेशर नहीं लेते हैं, बट ये ज़रूर सोचते हैं कि दे आर सो लकी कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। वो ये ज़रूर सोचते हैं और हैरान होते हैं कि आप कैसे उनसे इतना प्यार करते हैं। ये इंसान ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है या वो आपको कोई आइडिया देना चाहते हैं कि आप शुरू करें कोई चीज़ जिसके बारे में आप बहुत क्रिएटिव हैं।
आप में से कोई पेंटर हो सकता है, यहाँ पे मुझे टूल्स नज़र आ रहे हैं पेंटिंग के। पेंटर में भी स्केच करने का शौक़ है आपको, हो सकता है। सो कुछ इस तरह का हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को परस्यू करें, गोल्स बनाएं, बड़े बड़े गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें, यू नो। सो दोनों मिलकर ग्रो करें, आपके पर्सन ये चाहते हैं। सो आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, आई फील। ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा लविंग, सेंसिटिव, ये बड़े आर्टिस्टिक भी होते हैं, बड़े क्रिएटिव भी होते हैं। सो शायद आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं। सो आप अपनी सेंसिटिविटी को उस क्रिएटिविटी में डाल लें कि वो आपको उसका कोई फ़ायदा भी हो, राइट। ये कुछ लोगों के लिए था मैसेज, सबके लिए नहीं था। तो कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल है आपके पास, उस पर फोकस करें आप भी छोटी मोटी लड़ाइयों पर फोकस ना करें, क्योंकि एक मेन चीज़ जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स आ गए। तो हमारे पास आ गया है इमेजिन, नंबर 20। सो यस, ये इंसान आपको ऑब्वियसली फैंटेसाइज भी करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। हैप्पी हैप्पी, नंबर 26। एंड देन टाइम टू गो, नंबर 45। सो आई डू फील कि ये है कि इट्स टाइम टू मेक यू हैप्पी। ये 2 कार्ड्स मिलाकर अगर हम देखें तो ये इंसान आपको खुश करना चाह रहे हैं, मे बी आपको मनाना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं बेसिकली विद दीज कार्ड्स। और ये इंसान चाहते हैं कि आप खुश हों, चाहते हैं कि आप हमेशा खुश हों, कभी आपको सैड नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि यू आर अ प्योर सोल। आप बहुत स्वीट हैं, लविंग हैं, तो वो आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास आ गया है एंग्जाइटी, नंबर 18। और एक कार्ड आ गया एंजल ऑफ लव, नंबर 49। वाओ। सो यस, आप उनके लिए लिटरली ये एंजल ऑफ लव हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आए हैं। और आपके पर्सन में भी नर्वस हैं। ये जो नर्वसनेस है ये टेंशन की वजह से एंग्जाइटी नहीं है, ये अच्छी वाली एंग्जाइटी है, यानी एक्साइटमेंट वाली एंग्जाइटी है कि ये इंसान आपको खुश करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। कुछ में भी उन्होंने आपके लिए प्लान किया है, छोटा सा कोई गिफ्ट, कुछ इस तरह से कि वो आपको खुशी देना चाहते हैं। ओप्स, सबसे ऊपर देख लीजिए वेडिंग का कार्ड। सो एंड गोल आपके पर्सन का यही है आपके साथ। 2 मोर कार्ड्स। वो इस नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट। नो कॉन्टैक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है फ्री योर सेल्फ एंड देन ट्रस्ट। सो आई फील ये जो एंग्जाइटी का कार्ड जब आया था ना, तो मुझे फील हुआ था कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कभी कभार ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हैं उनके बारे में, उनसे सवालात बहुत करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, यू नो, इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सो आपके पर्सन थोड़ा सा चाहते ये हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, जस्ट ट्रस्ट देम, सिचुएशन पर ट्रस्ट करें, थोड़ा आज़ाद करें, यानी अपने आप को ये एंग्जाइटी से आज़ाद करें। मतलब इतना कॉन्शियस ना हो, इतने सेंसिटिव ना हो, इन चीज़ों से ख़ुद को थोड़ा आज़ाद करें। आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे, एंड दे रियली वांट कि आप ट्रस्ट करें। एक दफ़ा उन पर ट्रस्ट करके देखें। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, दे नो, आप उनके बारे में सेंसिटिव हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा वो एक कंट्रोलिंग का एलिमेंट है, कंट्रोल करने का एलिमेंट है, उनको फील होता है कि आप यानी हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, जानकारी लेते हैं। सो दे वांट कि आप थोड़ा सा उन्हें आज़ाद छोड़ कर देखें और उन पर ट्रस्ट करके देखें। दे रियली वांट कि आप उन पर ट्रस्ट करें। बाकी उसके अलावा आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे, ऑब्वियसली आपसे प्यार करते हैं, और कोई बहुत बड़ी लड़ाई मुझे नहीं लग रहा आप लोगों की हुई है जो हील ना हो सके।
तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आई रियली होप कि ऐसा ही हो जो मैं कह रही हूँ। बट एनीवे, आप लोगों की सुलह हो जाएगी और आपके पर्सन करेंगे, और ये सुलह किसी भी वक्त हो सकती है, वेरी सून। आपके लिए गाइडेंस इस पर लिखा है फॉरगिवनेस। वाओ, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो मे बी ये इंसान लिटरली आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने बिहेवियर के लिए, बट कुछ चीज़ों में मे बी कभी कभार किसी को माफ़ करना होता है अपने इनर पीस के लिए भी। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ पास्ट इवेंट्स हुए, कुछ पास्ट में एक दो चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे कहीं, जो सुलह होने के बाद भी आपके जहन में हमेशा रहती हैं। कुछ चीज़ें जो पास्ट से अब तक वो हर लड़ाई में कहते आ रहे हैं या करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें वो उन्होंने की जो कभी आपके माइंड से निकल नहीं रही हैं, आप रिमूव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से आप शायद उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। प्यार आपको बहुत है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उनकी कहीं भी बार बार ट्रिगर करती हैं। सो उन चीज़ों को माफ़ कर दें, उन चीज़ों को अपने दिल से निकालने की कोशिश करें, हील करने की कोशिश करें। और फिर हमारे पास गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। सो बी वेरी ग्रेटफुल। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बहुत सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और याद रखें कि आप ये सारी ब्लेसिंग्स डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप हैं बहुत लविंग, और आपको वो प्यार मिलेगा इन रिटर्न। लेट्स सी, 2 कार्ड्स हम आपके लिए और लेंगे, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो इस पे लिखा है नो एंड देन ट्रस्ट। ओ माय गॉड, ये जो ट्रस्ट का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार ना आपकी रीडिंग में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, आप कहते हैं नो, मुझसे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, यू कांट ट्रस्ट। मे बी यू से यू कांट ट्रस्ट। जब मैंने आपसे अभी बोला था कि आप ट्रस्ट करें, तो आपने दिल में सोचा नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है ट्रस्ट। सो जस्ट ट्रस्ट योर सिचुएशन, ट्रस्ट करके चलें, और कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ ही होगी। सो आई डोंट नो, देख लीजिए ये मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, बट मेन मैसेज तो यही आ रहा है कि अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करें। एंड नो का मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, नो का ये मतलब होता है। सो लेट्स सी, ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे अभी, तो क्या कहेंगे? चैनल्ड मैसेजेस हम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े से लूँगी। सो पहला कार्ड हमारे पास है आई कैन नेवर चेंज। सो मे बी इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए जो उनके दिल में प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें आपके पर्सन में मे बी वो आपसे ही कहते हैं कि मैंने बदलना नहीं है। आई कैन नेवर चेंज, यू कैन नॉट कंट्रोल मी, मे बी वो ये कहते हैं आपसे। आई हैव क्राइड ओवर यू, मे बी वो आपके लिए रोए हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट, वो आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में खामियां होती हैं, उनमें भी हैं। आई एम गोइंग क्रेजी, आई कीप रीप्लेइंग वट यू से इन माई हेड। सो जो उन्होंने कहा, जो आपने कहा, वो बार बार उनके दिमाग में रिपीट होता है, जो आपके अल्फाज थे। आई वॉन्ट टू क्राई, सो मे बी इंसान रोना चाहते हैं। वैसे मुझे ये प्रेशर सारा फील नहीं हुआ इस पूरी रीडिंग में, ये मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक हैं। वी आर टू डिफरेंट, सो उनको लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, बट फिर भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आई गॉट माई कारमा, सो कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। मे बी आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें लेसन मिल गया है, उनके किए की सज़ा उन्हें मिल गई है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स, वो आपको हक करना चाहते हैं। कम बैक टू मी, वो आपसे कह रहे हैं मेरे पास वापस आ जाओ, अगर तो आप लोगों के दरमियान बड़ी सीरियस किस्म की सेपरेशन हुई हुई है। ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। बाकी आई डू फील ये सीरियस हो या छोटी मोटी कोई फ़ाइट हो आप लोगों के दरमियान, आई डू फील कि ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपने जितना प्यार उनसे हमेशा किया है, वो ये सोचते हैं कि इतना प्यार उनसे कभी कोई नहीं करेगा। सो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं।
आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, हम आपका आंसर देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। पहले 2 पाइल्स में इसने मुझे बड़ा तंग किया। 0 H Q X D J, कोई DJ हो सकता है, M हो सकता है आपको DJ बनने का शौक़ होता हो, किसी भी इवेंट पर आप कहते हो कि मुझे DJ बना दो। यहाँ पर है यस, आपका आंसर यस आया था। वैसे मुझ में भी थोड़ी सी ये आदत है कि अगर मैं कहीं जाऊँ किसी ट्रिप पर या कहीं, तो मैं कहती हूँ कि मुझे DJ बना दीजिए। सो वी हैव S, नंबर 1, Z 3, नंबर 31 किसी की एज हो सकती है, P T S 3। सो नंबर्स मैंने अब सोचा है कि एक साइड पर हुआ करेंगे और एक साइड पर लेटर्स हुआ करेंगे। X M B N X D M Y H F, नंबर 4 S T V D Y I S N K R 222 C B N A N S Z O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, M D 555 666 R N Q H E K V 1111 22. Next is P H and number 9. सो इसमें नंबर्स काफ़ी कम आए हैं, लेटर्स ज़्यादा आए हैं। सो ये देख लीजिए, सारे आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।